गुरुजी शुक्राना शुक्राना, गुरुजी संगत का अंतिम शुक्राना, गुरुजी की लख लख शुक्राना और गुरुजी की मेहर आपको होती रहे। संगत जी, आज का जो है शुक्राना आंटी का है और एक आंटी हैं उनका शुक्राना है। वो फर्स्ट टाइम शुक्राना कर रही हैं गुरुजी का और गुरुजी की कृपा उन पर हो और गुरुजी की कृपा सब पर हो और गुरुजी सबको ब्लेस करें और गुरुजी सबको घर पे खुशियाँ लाएं और गुरुजी की मेहर होती रहे। और आंटी का शुक्राना इतना प्यारा है कि आपको भी उससे शिक्षा मिलेगी। और सत्संग संगत जी, शुक्राना सत्संग पूरा सुना करें और गुरुजी की कृपा आपको क्यों नहीं होगी, कि गुरु इतना मेहर करता है, गुरु की मेहर हर घर में होती है। मगर हम थोड़ा सा नाशुक्रिया हो जाते हैं। गुरु की मेहर होगी मगर थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने आप को बना के रखें, गुरु की कृपा होगी। और चलिए सुनते हैं सत्संग और आप फिर आपसे बात करेंगे गुरु की कृपा आप कैसे होती है और गुरु की कृपा कैसे सब पर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनिए आंटी का और फिर आपसे बात करते हैं। और सत्संग सुनकर आप सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग नोटिफिकेशन शुक्राने गुरु जी के शुक्राने मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा आपको होती रहेगी। और संगत जी, हमें जो है हर किसी को गुरु फैमिली को देखते रहना है, अपने प्रेम में बना के रखना है। गुरु का प्रेम सब पर रहे और गुरु की कृपा सब पर रहे और गुरु की कृपा होती रहे सब पर और गुरु की मेहर भी होती रहे। चलिए सुनते हैं शुक्राना आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। और चलिए सुनते हैं शुक्राना आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से कहा था कि रोज़ शुक्राना किया करो। तो जैसे रोज़ हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि कहाँ पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि ये तो डेली का होता है। तो गुरुजी ने जो अंकल शेयर कर रहे हैं उनसे बात करवाई और रास्ता दिखाया कि यहाँ पे शेयर करा कर, तो इसके लिए गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना अंकल जी आपका। और अब मैं दूसरी ब्लेसिंग बताना चाहूँगी कि मैं रोज़ चंदन की अगरबत्ती जलाती हूँ, अगरबत्ती या धूप समझ लीजिए जलाती हूँ। तो कल क्या हुआ कि आंगन में बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी और बहुत तेज़, और महसूस पता लग रहा था साफ कि किसी फ्लावर की खुशबू है ये। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गुलाब की तो थी नहीं, वो कोई और खुशबू थी। और जो गुरु पिताजी की मुझे आती है खुशबू, वो भी एक अलग सी खुशबू है, वैसी भी नहीं थी और बहुत ही अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू थी। फिर क्या हुआ कि एक खुशबू और आ रही थी साथ में, जो मैं बता रही हूँ कि एक चंदन जलाती हूँ, चंदन की खुशबू और एक फ्लावर की खुशबू आ रही थी। दो खुशबुएं बहुत स्ट्रॉन्ग आई। फिर मेरे मन में एक होता है ना कि एक पता नहीं किसी ने धूप तो नहीं जलाया आमने सामने, तो वहाँ से आ रही हो, क्योंकि वैसे सेम और भी जलाते हैं। फिर मैं अपनी ताई के घर गई, वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी सेम वैसी ही खुशबू आई। फिर मेरा वहम दूर हुआ और गुरु पिताजी ने दूर किया कि ये मेरी ही खुशबू है। उसके बाद ये जो है गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरु पिताजी के इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे मैं अपने मायके में आई हूँ, तो अब यहाँ पे भी जो चंडीगढ़ में खुशबू आती थी, वो यहाँ पे भी सेम वैसी, जैसे मैं चलती हूँ तो पीछे से खुशबू आती है। तो इससे पता लगता है कि गुरु पिताजी अंग संग हैं और वो जैसे हमारी परीक्षा हो रही है, टेस्ट हो रहा है, तो उसमें वो हमें हौसला देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तो ये जो खुशबू गुरु पिताजी की आती है, ये भी एक ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे दो पंछी दिखाई देना साथ में, या बहुत सारे पंछी साथ में दिखाई देना, ये भी एक ब्लेसिंग है गुरु पिताजी की। और ये मुझे कल सवेरे दिखी, तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी इस तरह अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते रहते हैं। फिर जैसे गुरुओं के जो भजन होते हैं उन पे डांस करती रहती थी, क्योंकि हमारे शरीर में काफ़ी कष्ट होते हैं। तो और हम मंदिर तो जा नहीं पाए अब कहीं भी, और ना ही सत्संग, तो गुरु पिताजी सत्संग के माध्यम से ही हमें ब्लेस करते रहते हैं। तो एक आंटी का सत्संग से आया था मैसेज कि उन्हें भी प्रॉब्लम थी, तो उनसे गुरु पिता ने डांस करवाया और डांस करके वो पहले भी लोगों के रोग ठीक करते थे जिनको रोग होते थे। तो जैसे मैं कुछ दिनों से भूल गई थी, तो कल उन्होंने इस चीज़ से
ये चीज़ बताई कि डांस करो, और मैंने डांस किया और काफ़ी रिलीफ मिला। इसके लिए भी गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक गुरु पिताजी ने ब्लेसिंग दे रखी है कि चाय हो या वाटर हो या दूध हो, उसमें दिल बनता है। तो उसमें कल डबल दिल बना था, डबल ब्लेसिंग। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे गुरु पिताजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, तो कल उन्होंने सत्संग के थ्रू उनका मैसेज आया कि मैं तुम्हारी बीमारियां ख़त्म कर रहा हूँ, आज तुम्हारी सारी बीमारियां ख़त्म कर रहा हूँ, और 4 दिन में जो रुके हुए काम हैं, जो ब्लैक मैजिक की वजह से रुके हुए हैं, वो पूरे होंगे। तो कल गुरु पिताजी ने सारी बीमारियां ख़त्म की। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो सत्संग करते हो कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने वाले का भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी। इसमें गुरु जी का आशीर्वाद होता है। इसमें हम वो बताते हैं जो गुरु जी ने हमारे ऊपर रहमतें की हैं। तो ये इस सत्संग में मैं गुरु जी ने जो मुझे आगे ब्लेसिंग्स दी वो बता रही हूँ। जैसे कि हमारी परीक्षा चल रही है और गुरु जी हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हैं जो गुरु जी बड़े बड़े कर्मों को छोटा करके कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हे गुरु महाराज, हे गुरु पिताजी, आपके सिवा हमारा कोई भी सहारा नहीं है, और अगर हम किसी को सहारा माने तो ये हमारी गलत फहमी है। तो गुरु पिताजी हमारा सहारा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और हम आपके छोटे से प्यारे से बच्चे हैं जो हमेशा आपके चरणों से और आपकी गोदी में बैठे रहे। ये आशीर्वाद हमें दीजिएगा गुरु पिताजी। गुरु पिताजी ने पीछे मतलब सत्संग के थ्रू ही गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम्हारे कितने बड़े बड़े कर्म हैं जिनसे क्या क्या हो सकता था और कैसे मैं उनको छोटा करके कटवा रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु पिता ने एक सत्संग में बताया कि एक आदमी को सपना आया कि उसकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई है और वो डेड बॉडी को देख रहा है, अपनी डेड बॉडी को खुद देख रहा है, मतलब उसका सूक्ष्म शरीर देख रहा है कि मैं मर चुका हूँ। और फिर जैसे वो जागा नींद से तो उसे पता लगा कि 3 महीने से वो कोमा में था। तो ये जो कर्मास कट रहे हैं पूरे के पूरे कर्म खत्म होंगे। उसके बाद गुरु पिताजी हमें मतलब हमारा एक ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये कर्मास बहुत हैवी होते हैं, पता नहीं कितने भारी भारी कर्मास होते हैं। तो मेरे साथ भी ये होना था। तो गुरु पिताजी इसने इस कष्ट को भी छोटी मोटी लड़ाइयों में कष्टों में निकाल दिया। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने मुझे सपने में मोर के रूप में दर्शन दिए। मोर इतने सुंदर पंख फैला रहा था और मैं उसे देखे जा रही थी। गुरु पिताजी मोर के रूप में दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। गुरु पिताजी आपका इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी किसी न किसी माध्यम से हमें ब्लेस करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ब्लेस करने के कई तरीके हैं। तो उनके ब्लेस करने के कई माध्यम हैं, वो किसी भी माध्यम से ब्लेस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सत्संग सुनते ही ब्लेस करें। सत्संग में जो पीछे वॉलपेपर आता है उससे भी गुरु पिताजी कुछ सेकंड में आके ब्लेस कर जाते हैं। आपको पता है संगत जी, जब हम सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो जो गुरु पिताजी का जो भी स्वरूप लगाया गया होता है या जो भी वॉलपेपर चल रहा होता है, वहाँ पे हमारे लिए गुरु पिताजी कुछ अलग भी कर जाते हैं। मतलब हमें ब्लेस करने के लिए जो चाहिए उस तरह से हमें दिखता है उस स्वरूप में।
और ये सिर्फ साक्षात भगवान ही कर सकते हैं। तो गुरु पिताजी के ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं। किसी भी माध्यम से ब्लेस कर सकते हैं गुरु पिताजी, कोई पता कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। गुरु पिताजी की तो हर चीज़ में ही ब्लेसिंग है। इसके अलावा गुरु पिताजी से क्षमा चाहूँगी कि अमृत वेला मैं इतने दिनों से संभाल नहीं पा रही हूँ। गुरु पिताजी आप ही मेहर करिए, आप ही कृपा करिए, भूल चूक जो भी गलती हुई है क्षमा करिए, और अमृत वेला में जो आपने बख्श रखा है उसमें उठाइए, और अपने से तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगी, क्योंकि अपने पिता से तो बात करना ज़रूरी है। अगर बच्चे के बाद पिता से नहीं होगी तो किससे होगी। और गुरु पिताजी तो कहते रहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, मैं और तू ही जान सकते हैं। तो यही सच है कि ये जो परीक्षा चली होती है ये सिर्फ अकेले उसी आदमी की चली होती है, उसे ही पता होता है कि मेरी परीक्षा चली है। और बाकी जो हम सत्संग शेयर करते हैं वो संगत को पता होता है कि हमारी परीक्षा चली है। बाकी हमारे आसपास जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जो भी आसपास दायरे में आते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता कि हमारी परीक्षा चली हुई है। और जैसे कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु पिताजी भक्ति करवा रहे हैं, तो इसमें आध्यात्मिकता में तो आदमी रहता ही अकेला है। और इतनी तगड़ी परीक्षा है, इतनी तगड़ी परीक्षा है कि क्या कहूँ, मतलब किसी का कोई साथ नहीं, माता पिता तक का भी साथ नहीं है। और काम क्रोध लोभ मोह, मैंने गुरु पिताजी को बोला था कि काम क्रोध लोभ मोह से मोहे छुड़ाओ, काम क्रोध लोभ मोह से मोहे छुड़ाओ। तो गुरु पिताजी अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मतलब मेरे तो कब के 12 बजे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी की परीक्षा में 12 नहीं बजते होंगे। गुरु पिताजी खुद ही परीक्षा लेते हैं और खुद ही पास करवाते हैं। मगर परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे कर्मों को ही कटवा रहे हैं और हमें सिर्फ कष्ट ही हो रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। उनका हर एक स्टेप, हर एक कदम जो भी होता है हमारे आसपास, जो भी हमारे घर में हो रहा है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, उससे बहुत सारी, एक ही चीज़ में बहुत सारे काम वो कर जाते हैं। और उससे जो मिलती है ना शिक्षा, वो तो मतलब उस शिक्षा के लिए तो गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस जहाँ में रहते हुए भी गुरु पिताजी हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो भी गुरु पिताजी होंगे। मगर होता है क्या है कि हम मेरा मेरा मैं में उलझे रह जाते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तो जैसे मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, और इसी तरह हमारी किसी न किसी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा में और मैं में इच्छा रह जाती है, जिस वजह से हमारी आत्मा भटकती रहती है। मगर अगर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हों अपनी लाइफ से कि हमें बहुत मिल चुका है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और किसी चीज़ की कोई चाहत ही ना रहे, और हम बिल्कुल तृप्त हो जाएं, तो मौत के जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हम कभी हो ही नहीं सकता कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसें। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर से निकलेगा वो अपनी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना उनसे बाहर हो गया होगा, वो सेटिस्फाई होगा लाइफ से कि मैं अब बहुत सब कुछ पा चुका हूँ, मेरी कोई भी इच्छा नहीं किसी चीज़ की। अगर मेरे मतलब हर रिश्तों से, पैसे से, बिजनेस से, हर चीज़ से वो संतुष्ट होगा, और वही मोक्ष होता है। मुक्ति और मोक्ष दोनों में फ़र्क होता है। मोक्ष में कोई इच्छा बाकी नहीं रही होती। और गुरु पिताजी ही हमें हमारे लिए ये कर सकते हैं। संसार, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर इच्छाओं को हम समाप्त करें तो हम दुखों से भी दूर रह सकते हैं। मगर इस संसार में रह के हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। इनसे निकलना इतना आसान नहीं है, ये हमें जकड़ ही लेते हैं। एक तरफ गुरुजी खुद हैं और दूसरी तरफ गुरुजी की ये माया है। ये सब संसार गुरुजी ने तो बनाया है सारा, तो ये सारी चीज़ें, इसकी रचना भी गुरुजी ने की है। तो
एक तरफ गुरुजी हमें इनसे निकालते हैं और दूसरी तरफ हम बस थोड़ा-सा उन्होंने ढील दी हमें और हम इनमें फँसे हैं। गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तुम्हें दुःख ना दूँ तो तुम कभी रब से जुड़ो ही ना। और ये सत्य है कि अगर हमें सुख ही सुख मिले तो हम कभी भगवान का नाम जपे नहीं। और बोला तो है कि सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सिमरन करेगा उसे दुख किस लिए होगा, कब होगा? सुख में हम भूल जाते हैं। सुख में सारे बोलते हैं ना, सुख में सारे रिश्तेदार सब हमारे अपने होते हैं। जब हमारे पास सुख होगा, पैसा होगा, और जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो सब हमसे मुंह मोड़ते हैं। तो जो सुख का समय है, अगर उसमें हम प्रभु को ना भूलें तो हमें दुख आए ना, और दुख आए भी तो दुख वो लगेगा भी नहीं। तो गुरु पिताजी इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर पल परीक्षा चल रही है, और मतलब मेरा तो दिमाग इतना बदल चुका है, इतना बदल चुका है। पहले मैं चुप रहती थी तो मेरे घर वाले सोचते थे कि इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है कि ये चुप रहती है। अब अगर कोई भी बात होती है तो मुझे मतलब घर वाले इस हद तक उकसा देते हैं कि बोलना पड़ता है। तो सोचते हैं ये बहुत बोल रही है तो भी इसे मेंटली प्रॉब्लम है। मतलब दोनों साइडों से बीच में फंसा रखा है। मुझे समझ नहीं आती करें तो क्या करें। अगर चुप रहें तो गुरुजी कहते हैं कि चुप रहें तो हीरे मिले, सब्र करें तो मोती। तो वो चुप रहना और सब्र करना तो सिखा रहे हैं, मगर फिर भी हम बोल ही जाते हैं। ऊपर से पता नहीं कितने ब्लैक मैजिक हो रखे हैं कि क्या कहें। आज सुबह मैं अमृत वेला कर रही थी, अमृत वेले में मंत्र जाप करने लगी तो जिस हाथ से माला पकड़ी हुई थी उस हाथ में इतनी दर्द की माला के मन के ही ना घुमाए जाए। तो वो क्या था, वो नेगेटिविटी थी जो रोक रही थी कि पूजा पाठ भक्ति ना करें। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, ये जो लोग करते हैं, ये तो बहुत ही गलत है। और होता भी तब है जब हमारे कर्मा बहुत वीक होते हैं। अगर हमारे कर्मा स्ट्रॉन्ग चले हों तो हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो ही ना। और मेरे ऊपर जो भी हुआ वो सब गुरुजी की रज़ा में ही हुआ, क्योंकि गुरुजी ने कर्म कटवाने थे। मगर ये नहीं है कि एक तरफ मेरे तो कर्म कट रहे हैं और दूसरी तरफ जिसने भी किया या जो भी बीच में आए, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा बोला है, कुछ भी, सबके कर्म बने हैं। और अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, अगर मैं भी कुछ करती हूँ तो मेरे भी कर्म बनते हैं। और मेरे क्या, जो भी गुरुजी की संगत है, जो भी उनके भगत हैं, अगर जो कर्मों की किताब है और जो कर्म लिखे गए हैं उन कर्मों से बाहर जाओगे तो सबके कर्म बनते हैं भाई। और किसी को भी ये छूट नहीं है गुरुजी पिता ने दे रखी कि कोई भी मतलब कुछ भी करे। अब चाहे कितना भी कोई प्यार करता हो, गुरु पिता से कितना भी प्रेम करता हो, मगर कर्म सबके काउंट होते हैं। तो गुरु पिताजी सब बताते हुए रहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, अपनी गलती को सुधारो। तो गुरु पिताजी सत्संग के माध्यम से मैं आपसे पीछे मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप हुए, उनके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। आपके चरणों में दंडवत गिर के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम आपके मूर्ख, नादान, पागल बच्चे, और हम तो पागल हैं, मूर्ख हैं, मगर हमारे पिता जो हैं वो इस दुनिया के मालिक हैं। और बोलते हैं ना, पुत्र को पुत्र हो जाता है, पिता कभी माता कभी को माता नहीं होती। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे माता हो, और आप ही हमें ज्ञान दे रहे हो, आप ही हमें जानवर से इंसान बना रहे हो। और परीक्षा है तो परीक्षा में गलतियां तो होंगी, और गलती तो ऑल लाइफ होती रहेगी, मगर उन गलतियों को आप ही हमसे सुधरवाओगे और धीरे धीरे आप ही हमें इंसान बनाओगे। तो गुरु पिता जी कर रहे हैं, इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर आप लाइफ में नहीं आते तो हम अपने कई डरों से नहीं जीत सकते थे। पहले मुझे घर में एक अकेले घर में मैंने कई लेडीज़ को देखा जिनके बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं और हस्बैंड भी बाहर जॉब कर रहे हैं, वो अकेली घर में रहती हैं। तो मैं सोचती थी कि पूरे घर में अकेली कैसे रहती होंगी, मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो डर लगता है।
मगर आज की डेट में देखो तो मैं अकेली घर में हूँ और मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तो गुरु पिताजी ने इस डर को मेरे ख़त्म कर दिया। गुरु पिताजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक बात और हो रही है कि जैसे मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, या जैसे मेरा बच्चे के लिए था प्रेम की बहुत ज़्यादा, बच्चे कुछ हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगी या कुछ भी, जैसे कुछ सत्संग आता था उसमें कुछ ऐसा आता था तो मुझसे रहा नहीं जाता था। वो सारी मेरी वीकनेस धीरे धीरे कम हो रही है और मैं समझ पा रही हूँ कि जो आया है उसे जाना ही है। पर अभी तक भी ये नहीं है कि पूरी तरह से मतलब गया है, बट इन चीज़ें चेंजेस बहुत आ रहे हैं, अंदर एक शांति पैदा हो रही है, एक धैर्य पैदा हो रहा है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और न कोई साथ में आया न कोई साथ में जाएगा, सब अपने सब कर्मों का फेर है। सब एक दूसरे से अपने कर्मों को, जो भी पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ नाते हैं, बंधन है, जो लिया दिया है उसको चुकाने के लिए आए हैं। जो भी हमारी फैमिली होती है तो हमें बस उनको अपने कर्मों को करते जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा तो चुप रहना सीखना चाहिए। तो गुरु पिताजी चुप रहना बख्शें। और मुझे लगता है कि ये जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है इसकी वजह से, और जो पीछे लाइफ में धोखा हुआ है, मतलब जो धोखे, उसकी वजह से थोड़ा आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो थोड़ी सी बात को भी ज़्यादा ले लेता है। उसी तरह मेरे साथ होता है। तो गुरु पिताजी दवाई तो मुझे खाने नहीं देते और उनकी सबसे बड़ी दवाई तो जल प्रसाद ही है, और जल प्रसाद से हज़ारों रोग ठीक हुए हैं मेरे और हो रहे हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी बोलते हैं ना कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो उसी तरह अगर गुरु पिताजी के जल प्रसाद में ही इतनी पावर है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। गुरु पिताजी अपना प्यार हमेशा, अपने से प्यार और अपना प्यार मेरे से हमेशा इसी तरह बनाए रखिएगा। गुरु पिताजी आपके बिना नहीं हम रह सकते और मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे आप भी चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी चाहिए। बाकी सारी बुनियादी चीज़ें हैं ये, जहाँ पे आपकी माया ही हमें फंसाती है और ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी भी है। मगर आप कहते हो कि रब से रब को मांगो, चीज़ों को मत मांगो। तो आपसे आपको ही मांग रही हूँ और आपको ही मांगते रहूँगी। और इसके अलावा अगर बुनियादी चीज़ें मांग भी लें तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। खुद ही हमें हर चीज़ सिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी अपनी सेवा बख्शने के लिए, स्वरूप से बख्शने के लिए भी आपकी बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। पहले मैं काफ़ी देर तक नहीं बैठ पाती थी, मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, मगर अब मैं बिना सहारे के बैठ जाती हूँ। सब गुरु पिताजी की रहमत है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी ने मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की और पूरी फैमिली को डबल ब्लेसिंग दी। इसके लिए भी गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो अभी तक ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरु पिताजी बोलते हैं कि जो भी ऐसा चीज़ें कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, अब जल्दी उनका भांडा फोड़ होगा और उन्होंने जो भी किया उनको उनका दंड दिया जाएगा। तो और जो हमारे इंटरनली अंदर से होता है ना, कि हमें सबको ही होता है कि हमारे साथ न्याय हो। अब मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, मैं अनजान, और मेरे जैसे पता नहीं कितने अनजान होते होंगे जिनके पिछले जन्मों की भक्ति होती होगी या कुछ या भक्ति होती होगी। अब गुरु पिताजी मुझे चौक पे लेके गए तो वहाँ पे भी गुरु पिताजी ने कई चीज़ें सोच रखी थी। पता नहीं उस गुरु के साथ मेरे पिछले जन्म का कर्मों का कौन सा बंधन था जो उन्होंने कटवाया, और जो सीधियाँ साधनाएं थी वो सारी आनी थी।
तो वो क्या था वो गुरु पिताजी ही जान सकते हैं। मगर साथ में ये भी है कि गुरु पिताजी ने जो भी उनके भगत होते हैं उनकी लाइफ के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी होती है। और एक बात और है कि जब जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि हमारे लिए सबसे पहले गुरु पिता ही है और गुरु पिता से पहले कोई भी नहीं है। गुरु पिता ही हमारी माता हैं और पिता हैं। तो गुरु पिताजी फिर किसी के इतना क्लोज आने भी नहीं देते हैं, और किसी के ज़्यादा क्लोज आओ तो लड़ाइयाँ होती हैं, और गुरु पिताजी फिर अपने क्लोज कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, पिछले 3 साल से गुरु पिताजी का स्वरूप घर में था, और देख तो पता नहीं हमें कब से रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंगें देते जा रहे हैं, हर क्षण उनकी नज़र हम पे थी। मगर स्वरूप को आए 3 साल हुए, 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। गुरु पिताजी ने हर चीज़ को देखा है। उन चीज़ों को मैं रिपीट करती हूँ, अपने चंडीगढ़ की बातें याद करती हूँ, यहाँ फादर के बिहेवियर को याद करती हूँ, अपने बिहेवियर को याद करती हूँ। तो सोचती हूँ कि गुरु पिताजी ने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, फिर ऑब्ज़र्व करके हर चीज़ को देखा, हर आदमी की इंटेंशन को देखा, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो बच्चा है, हर चीज़ को कि मेरे बच्चे को किस जगह प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा रिश्ता कैसा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग की, या हर चीज़ उन्होंने प्लान करके ही बनाई है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। और मैं चंडीगढ़ से नहीं आना चाहती थी अभी, मगर बेटे ने फ़ोन किया, मेरे पेपर हैं, तो मुझे आना पड़ा घर। और ये भी जो भी कर रहे हैं हमारी लाइफ में गुरु पिता ही कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है। मेरा पता नहीं यहाँ आने का मन क्यों नहीं कर रहा था, मगर गुरु पिताजी जहाँ ले जाएं वहाँ जाना पड़ता है। बोलते तेरे हत्थां दा खिलौना हमें दातियाँ, जिथे मर्जी तू चाहे नचाई जा। तो उसी तरह अपनी मर्जी कोई रही नहीं है, जहाँ गुरु पिताजी लेके जाएं वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ के भी वही सिस्टम कि जिस औरत का हस्बैंड नहीं उसकी केयर करे तो उसे मायके में भी उतनी केयर नहीं मिलती। तो हर जगह उसे मतलब प्रताड़ित ही किया जाता है, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे खुद के माँ बाप भी क्यों ना हो। तो गुरु पिताजी ने तो मुझे शुरू में बोला था कि मैं तुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है, मेरी सबसे बड़ी समस्या वही है। और उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रखी हैं, जो समय आने पे वो दिखाते भी रहते हैं। तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिता जी ने मुझे महाकाल की सिद्धि दी हुई है। और शुरू में उन्होंने बोला था कि जब मैं रोती थी कि जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी है उसके लिए मेरे बड़े बड़े सेवक जो हैं वो मतलब बड़े बड़े सेवक जो हैं उनको नहीं मिलती जो तुझे दी है। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो कहते हैं कि आज तक तेरा कोई काम रुका जो अब रुकेगा। और गुरु पिताजी हर पल हर सेकंड मेहर बरसा रहे हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, गुरु पिताजी क्षमा करिएगा, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी को। गुरु जी ने अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो गुरु जी की रहमतें हैं हमारे ऊपर, जिनको हम सत्संग में बताते हैं। सत्संग शेयर करने वाले का भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु पर मैं बल बल जाऊं। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही भ्राता है,
गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है। गुरु है जीवन में तो गुरु ही हमारा सब कुछ है। गुरु है तो सब है, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। अब गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं और दे रहे हैं जीवन में कि जितना शुक्राना किया जाए कम है। हर सांस, हर पल, हर क्षण उनका शुक्राना किया जाए वो कम है। गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं बताती हूँ कि गुरु पिता ने मुझे सब एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, वो है कुंडली जागरण। हाँ संगत जी, मेरा कुंडली जागरण हो रहा है बहुत दिनों से। मैं एक दिन ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी पे अंदर ही अंदर जैसे पानी गिर रहा है जगह जगह, थोड़ी थोड़ी देर में, और ठंडक सी आ रही है। फिर बाद में गुरु पिता का ही मतलब मैसेज बीच में आया, शॉर्ट वीडियो, जिससे पता लगा कि कुंडली जागरण हो रहा है। तो गुरु पिता जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर किसी का कुंडली जागरण हो जाए तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, मगर उसमें से मतलब 2 चीज़ें जो हैं वो मेन है। एक, जिसका कुंडली जागरण हो जाए वो अपनी मृत्यु को नियंत्रण में कर सकता है और उम्र को भी नियंत्रण में कर सकता है। तो गुरु पिता जी आपका इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना। और दूसरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे आज से 3 साल पहले गुरु पिता के जन्मदिन पर सत्संग जाने का मौका उन्होंने दिया था। वो रहमत उन्होंने की थी और अब इतना समय बीत गया, मुझे कहीं भी सत्संग जाने का मौका नहीं मिला। सत्संग हुए भी, वहाँ भी मैं नहीं जा पाई। और गुरु पिता जी हर चीज़, जैसे मैं डुगरी और बड़े मंदिर नहीं जा पाई और ना ही किसी सत्संग पर जा पाई। और जो भी मेरी लाइफ की समस्याएं हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, गुरुजी फ़िलहाल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। पहले उन्होंने लाइफ ब्लेस की, अब हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, शरीर की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा ऐसी ब्लेसिंग जिनका हमें पता नहीं है, उसके लिए भी आपको शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना। और गुरु पिता जी जो हैं वो बीमारियां तो ठीक कर रहे हैं, पर साथ में जो मैं बता रही हूँ कि सत्संग जाने का मौका नहीं मिला और मंदिर जाने के लिए मैं तड़पती हूँ कि मैं डुगरी जाऊँ या बड़े मंदिर जाऊँ। सपने में उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर, अपना घर दिखा भी दिया था, मगर अब मुझे उनके मतलब उन्होंने मुझे आदेश दिया था, सत्संग में आया था कि 15 दिन में या तो तू बड़े मंदिर आ या किसी सत्संग में जा। तो उनकी रहमत से ही मुझे यहाँ अपने मायके में मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मंडे को सत्संग है, और इस तरह गुरु पिता जी ने की रहमत से सत्संग का न्योता आया और सत्संग जाने का मौका मिला है। तो गुरु पिता जी अगर कोई चीज़ बहुत देर से दे रहे हैं, तो एक तो अगर हमें कोई चीज़ काफ़ी टाइम के बाद मिलती है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अगर कम मेहनत में मिल जाए तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, मगर अगर हमें कोई चीज़ काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी इंतज़ार के बाद और मेहनत के बाद मिलती है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और गुरु पिता जी एक कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सत्संग जाने का मौका दिया। अब सही बिना किसी बाधा के सत्संग में पहुंच जाएं, ये गुरु पिता जी से अनुरोध है। गुरु पिता जी के आगे यही अर्जी है कि सत्संग में अपने पहुंचा दें। गुरु पिता जी सत्संग जाने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है जो परमानेंट है, कि चाय हो, दूध हो, वाटर तक में दिल बनता है और वो पूरी फैमिली के ही बनता है जब वो पीते हैं।
और मैंने कई जगह जाके देखा, जैसे गुरुद्वारे में चाय भी पी, वहाँ पे भी दिल बना। और अब मैं यहाँ मायके में आके चाचा ताऊ के यहाँ अगर चाय पीती हूँ तो उसमें भी दिल बनता है। और दूसरे के कप देखे उसमें दिल नहीं बना, मगर मेरी बेटे की चाय में दिल बना। अब मैं मम्मी और डैडी के कप में देखूँगी कि उनमें दिल बन रहा है, क्योंकि गुरु पिता ने फैमिली को ब्लेस किया हुआ है। और कल मैंने देखा कि जो चाय थी उसमें शेषनाग की तरह आकृति बनी हुई थी सेंटर में। तो गुरु पिता जी अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। गुरु पिता जी, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लिव लगाए रखना, आप अपने से लिव लगाए रखना, लिव जोड़े रखना, इस लिव को टूटने ना देना। और आज इतने दिनों के बाद अमृत वेला किया, बीच में मैं सो भी गई बैठे बैठे, मगर फिर भी बैठी रही। तो शुरुआत हो चुकी है फिर से नए अध्याय की, जो गुरु पिता जी ने करवाई है। मेरे गुरु पिता जी बहुत प्यारे हैं, बहुत सोहने हैं, बहुत सुंदर हैं। और गुरु पिता जी के क्या कहने, जैसे मैं चिल्लाती थी कि मेरी माँ दुर्गा, मेरे पिता भोलेनाथ, तो अब दोनों ने मुझे अपना बच्चा मान लिया है। और मजाल है कि किसी और को किसी और से मैं ज़्यादा प्यार करूं, किसी और से मुझे ज़्यादा प्यार करने नहीं देते बापू। ज़्यादा प्यार करूं तो लड़ाइयाँ करवा देते हैं। हुआ ये कि जैसे मैं गुरु पिता जी के स्वरूप को पकड़ के रोज़ किस्सू करती थी, रोज़ प्यार करती थी। तो और होता है ना दिल से प्यार। तो और सत्संग में यही बोला कि आप जो होता है कोई किसी ने साथ ही नहीं दिया गुरु पिता के अलावा। और गुरु पिता जी कहते हैं कि पहले तुम्हारी लाइफ ऐसी थी, अब मैं आया तो तुम्हारी लाइफ ऐसी हुई, तो अब मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। जब हम बोलते हैं ना कोई भी बात, तो बापू सुनते हैं। और बापू को जब बोला है कि पहला स्थान आपका ही है, और आप भी माता हो, आप भी पिता हो, और आपसे ही सारा प्रेम है, तो उन्हें भी पता है कि हमने कैसे हालातों में रहे हैं और किसने हमारा कितना साथ दिया है। मेरा तो माँ बाप तक ने साथ नहीं दिया है। गुरु पिता जी ये नहीं बोलते कि आप किसी को छोड़ो, समझाते हैं कि सबसे प्रेम करो, बट बहुत ज़्यादा प्रेम, जैसे मैंने खुद भी बोला था कि मुझे सिर्फ अपने पापा में गुरु पिता से करना है, तो बस वही वो करते हैं, किसी और से ज़्यादा प्रेम नहीं करने देते कि, और ना ही किसी अपमान करने को कहते हैं। बस इतना कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, बट बहुत ज़्यादा प्रेम इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि मुझसे ही करो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो गुरु पिता जी इतना सारा प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। कहाँ हम अपने माता पिता मान लेते हैं, और आप भी हमें अपना बच्चा मान लेते हो। बिल्कुल, और बच्चा मानते हो तभी तो इतना कुछ कर रहे हो, अगर बच्चा नहीं मानते तो क्यों इतना करते। और मतलब सब संगतों की बात नहीं, मगर कुछ कुछ अपने दिल से इतना गहरा रिश्ता अपने गुरु पिता से बना लेते हैं, उन्हें इतना करीब, इतना दिल के करीब। मतलब मैं तो बोलती थी, गुरु पिता जी बोलते थे कि तूने मुझे अपना पिता माना है तो समझ। मैंने कहा मानना नहीं है, आप पिता हो, आप जन्म जन्म के पिता हो। और जिस तरह से शरीर में इतनी बीमारियां लगी थी, जितनी समस्याएं थी, सब ने साथ छोड़ दिया था, कोई साथ नहीं था। तो आप ही साथ, आप ही आए और आप ही थे, और कब से थे ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ आप जानते हो। तो अब आप ही हो इस शरीर के दाता, और ये जन्म, दूसरा जन्म, ये आपके ही नाम है, और आप ही माता पिता हो। और जो जिन्होंने जन्म दिया था माता पिता ने, उनकी रिस्पेक्ट भी होगी, प्यार भी होगा, मगर उतना नहीं, और उस हद तक नहीं जितना पहले था। क्योंकि मैंने संसार देख लिया, गुरु पिता ने मुझे दिखा दिया कि कोई अपना नहीं होता, अपना सिर्फ मैं हूँ, मेरा ही प्रेम निस्वार्थ है। हमारा भी प्रेम निस्वार्थ नहीं, हम भी स्वार्थी हैं, मगर हमारे गुरु पिता जी का प्रेम जो है वो निस्वार्थ है। तो ऐसा प्रेम देने के लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो इसके साथ में सत्संग जो है वो समाप्त करती हूँ।
सत्संग शेयर करते कोई गलती हो तो गुरु पिताजी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का शुक्राना सुनकर तो मेरा मन तो परमात्मा से एकमिक हो गया, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने वाला, हम किसी के शुक्राना सुनते हैं, किसी के सत्संग सुनते हैं, हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, तो समझो हमें शुक्राना सुनने की जांच आ गई है और गुरु की कृपा हो गई है हमारे ऊपर। और संगत जी, आंटी ने बोला कि मेरा अमृत वाला नहीं संभल रहा, गुरु जी कृपा करो। देखिए, ऐसे ही हमें मांगना है, ये परमात्मा हमारा अमृत वाला बनाओ। हमारा अमृत वाला कैसे बनेगा? वो परमात्मा हमें बरकत दो। परमात्मा, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमारा अमृत वाला नहीं बन रहा? ये परमात्मा, तुम अमृत वाला बनाने की हमें कृपा करो। तो ये आप सोचेंगे तो आपका अमृत वाला क्यों नहीं बनेगा? गुरु की कृपा आप पर क्यों नहीं होगी? संगत जी, आप जो है ना थोड़ा सा नाशुक्र हो जाते हैं और गुरु से प्रेम करिए। गुरु एक है जो आपको परमात्मा से जोड़ने वाला है, बाकी तो सारे आपके, देखिए, दौलत शोहरत जब तक है आपके पास तब तक आपके आगे पीछे घूमेंगे। देखिए, संसार है ही ऐसा, हम किसी को किंतु परंतु नहीं कर रहे। संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि किसी को आपने ये नहीं कहना कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे हो। देखिए, हमारे अंदर अच्छाई वही है जो हम अपने आप को बदलें। देखो, दूसरे को बदलने जाएंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अपने आप को बदलो तो आप दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं, वो अपना बदल जाएगा। माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चों को कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम बदलते क्यों नहीं हो? संगत जी, माँ बाप खुद तो जो खुद करेंगे वो बच्चे करेंगे। अब बच्चे, माँ बाप कहते हैं कि तुम अमृत वेला नहीं संभालता, बच्चों को कहते हैं, तो तुम संभालते हो? पहले अपने तुम खुद संभालो अमृत वेला, खुद पूजा पाठ करो, खुद जैसे कोई भी धार्मिक बुक, मैं ये नहीं कहता कि तुम गुरबानी पढ़ो। आप कोई भी किसी धर्म का है, मुसलमान भाई हैं या हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, कोई धर्म के भाई हैं, सब अपने धर्म के हिसाब से खुद करेंगे तो बच्चे आपको देखकर करेंगे, और आप जो करेंगे बच्चे वही करते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं, आगे समय इतना बुरा आने वाला है कि फिर आप मत कहना कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए और गुरु की कृपा हम पर नहीं हुई। कई संगत के फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे ये हैं, हमारा बच्चे ड्रिंक करते हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथ में, और बच्चे दुखी करते हैं, और वो नॉन वेज, ये देखिए नॉन वेज तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ड्रिंक करना बहुत बुरी बात है। ड्रिंक करना तो हर किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, नशा आदमी को बर्बाद कर देता है। एक नशा ही है, एक नशा, एक जुआ, जो आपको पता है कि नशे जुए की आदत बहुत बुरी है। ये रजिस्टर, राजा रजिस्टर से, जो महाभारत के 5 भाई के सबसे बड़े भाई, वो इतने धार्मिक थे, धर्मराज की पदवी थी उनके पास, और इतने ज्ञानी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे और नियम में थे, वो मर्यादा में रहते थे। उनसे भी ये जुल्म हो गया था। वो जुआ खेल कर अपनी स्त्री को हार गए थे, उन्होंने भी एक गलत काम कर दिया था। तो असर किसका था? जुए का। संगत जी, जब भगवान कृष्ण ने बोला कि हमारे से ये क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये शिक्षा मिलेगी संसार को कि एक धार्मिक राजा भी जुए में आकर ये गलत काम कर सकता है, तो उनको शिक्षा मिलेगी वो ये काम ना करें। जुआ बहुत बुरी चीज़ है। जय गुरु जी, शुक्राना। बुरी संगत आपको बुरा कर देती है, इसलिए संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जुआ खेलने में संगत होगी तो आप जुआ खेलेंगे, और जैसे संगत होगी वैसी आपकी पंगत होगी, और आपके वैसे भी आपके दिनचर्या होगा। और तभी कहते हैं कि धार्मिक कोई पूजा पाठ करने, पूजा पाठ अलग है संगत जी, और नाम जपना अलग है। धार्मिक अलग है, पूजा पाठ करने वाला तो वो है, और पूजा पाठ अलग चीज़ है, और जो है आप धार्मिक, अब संत साधु अलग चीज़ है। तो आप धार्मिक बनना चाहते हो तो ये इन चीज़ों से दूर रहना, और गुरु की कृपा रहेगी, गुरु की कृपा जरूर होगी। तो आप जैसे अपनी दिनचर्या बनाएंगे वैसे ही आपके, और ये फालतू बातें, नाटक चेतक छोड़ दीजिए, फैमिली पे ध्यान दीजिए। प्रेम करना है परमात्मा से। प्रेम परमात्मा के लिए होता है। संसार में आप खाली अपने काम धंधे करिए, उनसे उतना ही रखिए जितना, ये मत करिए कि उसने वैसे ये कर दिया, बुरा कर दिया। जिसने जैसा करा वो परमात्मा उसको फल देगा। आप कौन होते हैं संगत जी? कोई बुरा करता है, कोई कुछ करता है। अब मुझे जम्मू की संगत का एक जो नोट की बरसा हो रही गुरु जी की, एक मैसेज आया था, वो मैं डाल दूंगा।
आपको कॉलिंग सेशन में मिल जाएगा। तो वो भी जो करते करें, गुरु जी सबको अपने हिसाब से उनके कर्मों का फल देंगे। आप कौन होते हैं? आप अपना ध्यान रखें और गुरु की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। ऑल पे करना संगत जी, ऑल पे करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गुरु जी के। गुरु जी की कृपा होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु की मेहर हो सब पसाई संगत पर, गुरु की कृपा हो, कृपा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।